हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू चैनल एंड इन द वीडियो। सो आज मैंने जो वीडियो अपलोड करी हुई है उसके टॉपिक पे मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब इनकम में एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी। मैंने ब्रीफली बताया था, तो मैं थोड़ा सा ब्रॉडली आपको बता दूँ। जो मेरी यूट्यूब पेमेंट थी वो आनी थी पिछले महीने 21 से लेकर 26 के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ग्लिच चल रहा था, तो जिस वजह से मेरे को सिर्फ $3 उसमें और करने थे, और मुझे पता नहीं था, मैं वीडियोस वगैरह नहीं ऐड कर रही थी। बट जब मुझे ऐसा पता चला भी, मैंने कंटिन्यू अपना काम करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो फिर वो हो गया था, लेकिन वो कब हुआ, जब मेरा 26 आउट ऑफ हो गई थी मैं, तब हुआ। अब उसमें उस टाइम पे मैंने वो अकाउंट नंबर चेक नहीं करा कि वो मेरा है या नहीं है, क्योंकि उसमें नाम मेरा आ रहा था, सब कुछ मेरा आ रहा था, बट अकाउंट नंबर चेंज हो गया था। अभी भी जो मैंने अपना रीसेंट अकाउंट नंबर लगाया उसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि मेरा अकाउंट नंबर तो आ रहा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि जो मेरा अकाउंट का लास्ट नंबर डिजिट है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, अगर मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला तो शायद इसी में ही पैसे आएंगे। बट ड्यू टू सम ग्लिचेस, अब आप सोचो ना, जिसका पेमेंट एक महीना वो हो गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा ग्लिच रहा होगा जिसकी वजह से हुआ होगा। पहली बार तो मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा पैसा मतलब कुछ दिक्कत है या नहीं भी आ सकता है ऐसा कुछ, लेकिन फिर जब मेरे को यूट्यूब के थ्रू मैसेज आया कि आप इतना है, मतलब मेरा उसमें यू हैव बीन रीच टू द, मतलब उसमें पहुंच गया था कि मैं जितना मेरे को लिमिट चाहिए थी उसके लिए वो मैं पहुंच गई थी। लेकिन जब मैंने ytstudio.com से चेक करा अपना अकाउंट, तो मेरे को तब वहाँ से पता चला कि मेरा जो है उसमें $3 और कम हो रखे हैं, ठीक है। अब जितने भी लोग व्लॉगर हैं, जितने भी लोग कुछ भी हैं, वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपका पैसा यूट्यूब चैनल से आता है तो वो आपके गूगल पे में नहीं दिखता है। ये चीज़ जिनके अकाउंट में वो पैसे आए हुए हैं, मैंने उन्हें बहुत बार समझा दी है। आज दिन में मैंने उनको, कल मेरे घर से उनसे बात हुई थी कि यार ऐसा ऐसा है, तो आप एक बार आके एंट्री करवा देना। सिर्फ इतना बोला था हमने, ये भी नहीं बोला कि आप हमें अपना पासबुक दे दो, हम निकाल के चले जाएंगे या एन ऑल। मैंने एक शब्द ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। और वो लोग वर्किंग हैं, तो इस वजह से भी मैंने, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब हमने कल बात करी तो उनका वे ऑफ टॉकिंग टॉकिंग पूरा डिफरेंट था भाई। मतलब कि हाँ, जब मुझे टाइम होगा ये वो, सो यार तुम मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हो किसी इंसान से, जब मुझे टाइम होगा मैं तभी आऊँगी या मैं तभी आऊँगा, और ये चल रहा है वो चल रहा है, अब देखते हैं। आप एक अच्छे तरीके से भी तो बोल सकते हो ना कि यार मुझे अभी टाइम नहीं है, 2-3 दिन तक ऐसा ऐसा कुछ हमारा हेल्थ इशू वगैरह है, तो हम 2-4 दिन के बाद आपको मतलब आ जाएंगे चेक करा के, अगर आपका पैसा आया हुआ तो दे देंगे। ये चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर। दूसरे की मेहनत का पैसा खा के क्या करोगे भाई, पहली चीज़ तो ये है। क्योंकि दूसरे की मेहनत का पैसा अगर तुम खा रहे हो, उसके अंदर से भी तो एक तुम्हारे लिए चीज़ निकलेगी, भले ही मुंह से ना बोले कोई, लेकिन अंदर से तो उसके अंदर तुम्हारे लिए एक चीज़ निकलेगी ना कि यार इसने मेरी मेहनत का पैसा खाया। तो यार ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी मेहनत का पैसा कोई और उठा के लेके जाए, ठीक है। अब रही बात ये कि जब मैंने आज उनसे बात करी, जो वो मेल पर्सन है उनसे बात करी, तो उनका कहना ये था कि अगर आपके पैसे दिल्ली, कोलकाता, ये ऐसी जगहों में गए होते तो तुम क्या करते भाई। अगर हमने इतना पता लगा लिया कि वो पैसे किसके अकाउंट में, तो वहां से भी तो हमें पता चल ही जाता ना कि किसके अकाउंट में है वो पैसे। और जब हमने ये पता लगाया तो डायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया था। मेन चीज़ ये थी, जब मैंने वो नंबर पे कॉल्स वगैरह करे, वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैंने नंबर सेव कर लिया था। फिर मैंने वो नंबर व्हाट्सएप पे चेक करा, मैंने बहुत लोगों को दिखाया, तो उन्होंने बोला यार ये देखे देखे से लग रहे हैं, देखे देखे से लग रहे हैं। खरा के जब मैंने अपने पापा को दिखाया, तो तब जाके मेरे पापा ने पहचाना कि ये आदमी एक्चुअल में है कौन। फिर नेक्स्ट डे हमने उनसे बात करी, उनके वहीं पे जाके ही बात करी, तो तब जाके हमें पता चला। अब अगर जैसे कहीं कोलकाता या कहीं भी ऐसी जगह में अगर हमारा पैसा गया होता बाय द वे, तो हमें एसबीआई एक राइट देती है, या मतलब कोई भी बैंक अकाउंट एक राइट देता है कि अगर आपने एफआईआर कराई है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब ऑल्सो गिव्स यू अ राइट कि मतलब आपका पैसा किधर है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का अकाउंट ब्लॉक हो, फिर उसको दोबारा से अपना अकाउंट खोलना पड़े, और अकाउंट खोलने के लिए भाई 1000 रुपये डालने पड़ते हैं। तो जो आपके पुराने अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े हैं, फिर बहुत लंबा प्रोसेस से चलता है, लाइक आपको एक दिन नहीं, बहुत दिन फिर उसके बाद बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो इसीलिए मैंने मतलब ये नहीं करा कि एफआईआर करा के बैंक के थ्रू बंद करवा दो अकाउंट, ये नहीं करा मैंने। और पहली चीज़ तो जब वो अकाउंट था वो गंगोली हाट का आ रहा था, तो मैं यहाँ से एफआईआर करा के गंगोली हाट से वो अकाउंट बंद करवा सकती थी। तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ता, उसके बाद गंगोली हाट जाना पड़ता, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि यार जब अपनी पहचान के लोग हैं, जैसा भी है जो भी है, तो
उनको एक बार बात करके देख लेते हैं, और उसके बाद अगर बात बन गई तो ठीक है, वो यहाँ पर आकर अपना अकाउंट में एंट्री करवा लेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिना एंट्री के मुझे मेरी पेमेंट दे दो या बिना किसी चीज़ के वो दे दो। और एग्जैक्टली आज मैंने जब अपना पूरा प्रोसीजर चेकअप करवाया, मुझे ये भी पता चल गया कि कितने पैसे मेरे जो यूट्यूब के थ्रू जो इनकम आई हुई है, वो कितनी इनकम मेरी आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो चुकी है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान को बिना मतलब कुछ भी चीज़ करे बिना एक अपना बस बात करनी है, समझाना है कि ये चीज़ें एफआईआर करवानी है, पता चल जाता है और निकल भी जाता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है भाई। तो इसीलिए मतलब मैं चाह रही थी कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर चीज़ें ऐसे नहीं बनती है तो फिर चीज़ें वैसे ही बनेंगी, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ से गंगोली हाट जाना पड़ेगा, फिर अपना अकाउंट इस वजह से खुलवाना पड़ेगा, फिर वो जो मनी है वो आपको गंगोली हाट से देनी पड़ेगी। और हाँ, और मेन चीज़ ये है कि आपके मतलब बहुत से लोगों के अंदर आ रहा होगा कि यार जब तुम उस इंसान को ऐसे इतना पर्सनली नहीं जानते हो तो आपने उसका अकाउंट नंबर कैसे डाला। ये चीज़ अब मैं क्यों किसी का, मेरे को अपना अकाउंट नंबर याद नहीं है भाई, तो मैं दूसरे इंसान का अकाउंट नंबर क्यों डालूंगी। मैंने जिस टाइम पे मैं अपना जो भी ये वेरिफिकेशन होता है, जब गूगल एडसेंस हमारे पास आता है, उस टाइम पे मैं पिथौरागढ़ में थी, तो मैंने उस टाइम पे अपना अकाउंट नंबर डाला था, जो कि कुछ ऐसे 911 समथिंग करके है, वो मैंने पहले भी बताया था। बट जब मैं परसों अपना योर मनी हैज़ बीन इशूड आ रहा है, उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ, कंटिन्यू चेक कर रही हूँ, मैंने जब अपना, फिर मैंने कहा यार, फिर मैं भी फर्स्ट में गूगल पे में ही चेक कर रही थी, गूगल पे में मेरा जितना पैसा था उतना ही दिखा रहा है। उसके बाद जाके जब मैंने एसबीआई में चेक करवाया, उन्होंने कहा कि आपके उसमें कोई भी यूएस डॉलर नहीं आया हुआ है। देन आई वॉज शॉक्ड। और जब मैंने उन्हें अपना स्क्रीनशॉट दिखाया, उन्होंने बोला कि आप अपने अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट देखो और इस अकाउंट की लास्ट डिजिट चेक करो। देन आई वॉज, मतलब मैं इतना शॉक्ड हो गई थी, मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब 727 और 911 ये कैसे हो गया भाई, ये हो गया मुझे। उसके बाद जाके जब उन्होंने वो रिसर्च करी, हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जब वो रिसर्च करी कि यार मतलब आखिर पैसा गया कहाँ है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम, जिन्होंने इतना सब कुछ मतलब चेकअप कर दिया, क्योंकि बिना ये मतलब एफआईआर कराने के बिना नहीं हो पाता। और अगर एक चीज़ और भी, ये चीज़ अच्छी भी हुई कि अगर हम एफआईआर करवाते तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता। ठीक है, अब मैं इसके आगे की जो भी वो होगी, क्या बोलेंगे उसको, जो भी चीज़ रहेगी वो मैं आपको जब ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये भतेड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे पैसे किसी और के अकाउंट में गए हैं। फिर मैंने बोला प्लीज़ आप पता कर दो। ठीक है, उन्होंने फिर 1 घंटे बाद मुझे वो नंबर प्लस वो अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवा दिया था, जिधर वो मेरे पैसे गए हुए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पैसे किधर गए हैं, सबसे पहले मेरा था कि कॉल करूँ, और जो वो लेडी हैं उनका नाम जो उनका वो होता है बैंक अकाउंट होता है, उसमें पूरा डिफरेंट था, तो मैं नहीं पहचान सकती थी उनका जो जैसे जिस नाम से मैं जानती हूँ वो नाम कुछ और था, और जो नाम उनका अकाउंट पे था वो नाम कुछ और था। तो मैं नहीं समझ पाई उस चीज़ को, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान जाने। देन चीज़ क्या होती है, जब मैंने बात करी तो मैंने बताया कि उसके बाद क्या रहता है। सामने जब मैं गई उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा जो है तो मैं दे दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे उनका कहना ये था। बट शाम को जब मेरे पापा ने बात करी, फिर उनका थोड़ा सा मतलब अलग लगा मुझे बिहेवियर। फिर आज जब मैंने बात करी, मुझे उनका बिहेवियर तो मतलब मुझे टोटली डिफरेंट लगा। अब मेरा मानना ये है कि अगर मंडे तक वो चीज़ नहीं होती है, देन मैं फिर वो नहीं करूँगी, इस चीज़ को ऐसे बख्श नहीं दूँगी भाई। क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई खाना इतना आसान नहीं होता है, चाहे वो 2 रुपए हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे कितना भी हो, एक्स वाई जेड। दूसरे का मतलब दूसरे की करी हुई चीज़ के ऊपर अपना धौंस जमाना इतना आसान नहीं होता है। और मेन चीज़ ये है कि वो भाई वो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम है, मैं ऐसे कैसे जाने दूँ उस चीज़ को। मैंने इतनी मेहनत करी हुई है उस चीज़ के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। रात मतलब अभी तो फ़िलहाल इस बीच तो फ़िलहाल मेरा थोड़ा-सा एडिटिंग के लिए मैंने रखा हुआ था। बट इससे पहले रात के मतलब चाहे कितना भी हो जाए, हेक्टिक कितना भी स्केड्यूल रहे, जब मैं स्टूडियो का वर्क कर रही थी, इवन उन दिनों भी मैंने रात को बार-बार 1-1 बजे तक उठ के अपनी एडिटिंग करी, अपनी आँखें फोड़ी हुई हैं। तो मैंने ये इसीलिए तो नहीं करा है कि ताकि मेरे पैसे अगर आएँ और वो किसी और के अकाउंट में आए तो वो पूरे पैसे खा ले। इवन मैंने उनसे ये तक बोला कि हाँ, आपके आने-जाने में जितना भी लगेगा, आपका जितना भी 1 आध घंटे का हर्जा होगा, मैं वो भी देने को रेडी हूँ। ठीक है? मैंने ये मेरे वर्ड्स थे एग्ज़ैक्टली, और इसके लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये तुमने नहीं बोला। मैंने ये तक बोला कि आपका 1 आध घंटे का जितना भी रहेगा, जितना भी मुझे लगेगा कि हाँ यार, इनका इतना लॉस हो गया मेरी वज़ह से बहुत बड़ा, वो मैं करने को रेडी। जबकि 5 मिनट लगते हैं सिर्फ़ बैंक में आने में, एंट्री कराई और सीधे एटीएम से निकाल के दे दो।
मैंने ये तक बोला है उनको। तो अब मैं ये वो नहीं करूँगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर एफआईआर होगी तो फिर जितना वो चीज़ है वो सारा का सारा करना ही पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, प्लस आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है। सो या मैं इतना ही बोलना चाहूँगी एंड आई होप कि उन्हें समझ में आ जाए कि आई होप कि उन्हें समझ में आ जाए और आ जाना चाहिए कि यार अगर किसी का ऐसे कुछ गलती से हुआ है कि एक बार हम चेकअप कर लें। क्योंकि अगर आप चेकअप ही नहीं कराओगे तो आपके अंदर तो यही रहेगा कि भैया ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि मेरे अकाउंट में इतनी पैसे, तो निकालने के बाद भी अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे रहेंगे तब जाके तो वो चीज़ होगी, है ना। और बैंक के पास सारी डिटेल्स रहती हैं कि आपके पैसे कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। दूसरी चीज़ ये है। सो या मैं इस वीडियो को इतना ही वो करूँगी और आई होप कि मतलब इसमें समझ में आ गया हो। वैसे इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। सो या इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर अपडेटेड रहेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो या बाय।